अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआ और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो एज़ इट इज़ आज भी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से, बिकॉज़ आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। रीज़न भी है उठने का, क्योंकि मुझे निकल जाना होता है 5:30 में अपने कॉलेज के लिए। तो उसके लिए मुझे एटलीस्ट 3:45 में उठ जाना ही होता है। तो उठ करके माशाल्लाह से मुझे सारे घर के काम करने होते हैं, अपना लंच, अपने बेटे का लंच वगैरह तैयार करना होता है और उसके बाद साथ ही साथ दिन की भी थोड़ी सी फजर वगैरह की नमाज़ वगैरह पढ़ करके सारे काम करके निपटा करके फिर जाना होता है। चूँकि अभी मॉर्निंग का स्कूल है तो हम लोग अभी 5:30 में जो है वो स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो अभी जो है वो सुबह का वक्त है और मैं एज़ इट इज़ उठ गई हूँ और सबसे पहले मैं अदा करूँगी अपने फजर की नमाज़। अगर आपके दिन की शुरुआत कोई किसी भी स्पिरिचुअल, आप किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, अगर आप स्पिरिचुअली स्टार्ट करते हो तो एक अलग तरह का सुकून और एक अलग तरह की बाबरकत जो दिन है वो आपको मिलती है। तो ऐसा तो मैंने कुछ ज़्यादा आज शूट नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट थी। यहाँ पर कद्दू चने दाल की सब्ज़ी जो है वो लंच के लिए तैयार है, रोटी बन गई है और यहाँ पर है आलू की भुजिया, जो कि मैं और मोहम्मद शयान जो है वो लंच पर लेकर के जाएंगे। तो ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो अभी है सुबह सुबह का वक्त और चूँकि थोड़ा सा लेट हो गया है तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट तो नहीं किया है, बट आगे आगे देखते हैं क्या हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और टाइम हो रहा है 5:10। पर इतना नहीं हो रहा है, लेट है थोड़ा, मैंने घड़ी वो थोड़ी फास्ट है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जी मैं इतनी हड़बड़ जो आप लोगों को बताई वो ये बताई कि इतना नहीं लेट हो रहा है, इट्स मीन्स कि वो ये जो हॉल रूम की जो घड़ी है ना वो थोड़ी सी फास्ट है, क्योंकि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अगर आप मैंने एकदम बिल्कुल सेम टाइम वाली जो टाइमली जो घड़ी फिक्स करती हूँ तो उससे मैं थोड़ा सा मोटिवेट कम हो पाती हूँ। तो इसलिए एक हैबिट डेवलप करने के लिए और शयान को थोड़ा सा डराने के लिए, देखो टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग 5 to 10 मिनट्स थोड़ा सा घड़ी को फॉरवर्ड रखते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर मैं नहा कर के फ़ारिग हो चुकी थी और उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद शयान को आई हूँ जगाने। इनको जगाना सच अ बिग टास्क। और यहाँ पे पता नहीं फिर ये क्या दुलार वुलार, ये सो के जब उठते तो मुझे थोड़ा सा प्यार प्यार भी आता है। तो वही थोड़ा बहुत इनसे बात करके उनको इधर उधर की बातें करके थोड़ा उठाती हूँ। ये पता नहीं ये कब कितने बड़े होंगे जो खुद ब खुद उठ जाएंगे। तो अभी ये कुछ कहानी बताने लगे। जब सो के भी उठते हैं ना, इनके पास लॉट्स ऑफ स्टोरीज़ होती है, या फिर स्कूल से आते हैं तो भी बहुत कहानी होती है। तो मैं वही इनको थोड़ा सा दुलार प्यार कर रही हूँ और ये बोल रहे कैमरे के सामने नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं वही इनको कुछ इसका इनका स्टोरी को आगे थोड़ा सा मोटिवेट करती हूँ कि यही टाइम होता है। जा इनको मेरे हाथ से कुछ चोट लग गया, ओह माय गॉड, सिर्फ दुलार है, वैसे कुछ लगा वगा नहीं था। अब मैं इनको पूरे बाथरूम तक इनको ड्रॉप कर दूँगी, बाथरूम के गेट तक इनको ड्रॉप कर दूँगी। उसके बाद फिर फटाफट खुद जो है फिर जल्दी से रेडी होकर के निकल जाऊँगी। यहाँ पर ये मोहम्मद शयान जो है जा रहे हैं। जब तक मैं इनको वहाँ तक नहीं छोड़ूँगी ना, ये फिर आकर के या तो फिर सोफ़े में चले जाएंगे और सोने के लिए। तो खैर अच्छा लगता है अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम गुजारना। तो यहाँ पर बहरहाल मैं तैयार हो गई, एक मुस्कुराता और क्रीम व्रीम लगा कर के चमकता चेहरा लेकर। अब मैं वापस आ गई हूँ। वक्त हो रहा है 2 बजकर ऑलमोस्ट होते होंगे और चेहरे की जो रौनक थी वो आधी उड़ी हुई होगी, क्योंकि अब मैं वापस आ गई हूँ घर। और थोड़ी सी तो एक्चुअली हरासमेंट तो हो ही जाता है, पर आकर के मुझे फिर लंच प्रिपेयर करना था। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा पहले तसल्ली से बैठ कर के पानी पीऊँगी रिलैक्स होकर के। अगर आपको काम में मोटिवेशन चाहिए और अपने आप को पुश करना है तो बीच बीच में इतनी ज़्यादा जो गर्मी पड़ रही है तो पानी तो खैर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन अगर विंटर भी है तब भी आपको हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी और साथ ही साथ लंच की तैयारी करूँगी। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ वक्त हो रहा है 2 बजकर, दोपहर के 2 बजे और मैं आ गई हूँ और मुस्कुरा कर आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम करिए। और मेरे हालात जो देखिए बहुत ख़राब हो गए हैं। तो जी लंच में मैंने आधा काम तो मैंने सुबह में डन कर लिया था। कद्दू की सब्ज़ी जो है वो बना कर गई थी, कद्दू चना दाल की सब्ज़ी वो बना कर गई थी। और यहाँ पर मैंने जो है चावल
चढ़ा दिए हैं। जब तक कि चावल बॉईल होंगे तब तक कि मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग स्कूल होने का एक फ़ायदा मुझे ये रहता है कि मेरी नमाज़ जो है माशाल्लाह माशाल्लाह से वो मुझे मिल जाती है। नहीं तो अगर डे वाला स्कूल जब रहता है ना, तो 10-9 बजे से लेकर के शाम के लौटते-लौटते 5, तो ज़ोहर और असर जो है वो मेरी क़ज़ा हो जाती है। ख़ैर अल्लाह माफ़ करे और किसी भी तरह से मुझे बस पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नमाज़ के साथ आप अगर दीन और दुनिया दोनों बैलेंस करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि असल असल कामयाबी जो है हमारी वो दीन ही है। तो नमाज़ एक पढ़ने से सबसे ज़्यादा तो मुझे एक बेनिफिट लगता है कि बहुत ही सुकून लगता है हर चीज़ में। तो फिर बहरहाल लंच वंच करके मैं मोहम्मद शायान को लेकर के 1 से डेढ़ सवा घंटे की नैप लेकर के फिर सो गई थी। और फिर अभी हो रहा है शाम का वक़्त और वहाँ पे मैंने रख दी है अपनी चाय बनने के लिए और कुछ मखाने जो है वो फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर मुझे आज जो है वो लोड लगाना था। कपड़े तो है मैं अल्टरनेट डे पे ज़रूर लगा देती हूँ, इससे जो है वो सॉर्टेड रहता है। और चूँकि मेरा वॉशिंग मशीन जो है पहले मैं आगे बालकनी में रखती थी, मगर ये जो थोड़ा-सा चेंज होकर आया है तो ये थोड़ा-सा बड़ा साइज़ आ गया। पहले वाला तो आ जाता था, पर अब जो ये वाला है ना, ये रखती हूँ तो बहुत ही दिक्कत होती है। और साइड बाय साइड यहाँ पे मोहम्मद शायान जो है वो अरबी का होमवर्क कर रहे हैं और मैं जो है मेरी थोड़ी-सी कपड़े पहले के जो रखे हुए थे उनको मैं थोड़ा-सा व्यवस्थित ढंग से रख रही हूँ, ताकि फिर ये रहे। तो अब जो है ना हॉल में रखती हूँ, तो इसके लिए मुझे लगता है कि हर अल्टरनेट डे पे कपड़े जो है वो वॉश हो जाएँ, क्योंकि वो कपड़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है। उसके धोने से लेकर के उसको अरेंज करके उसके मतलब वार्डरोब में रखना, फिर प्लस फिर उसका आयरन वगैरह करना, ये बहुत मतलब लंबा प्रोसेस है। मुझे तो लगता है 2 दिन का प्रोसेस है। एक दिन आपके सारे कपड़े धुलते हैं, देन नेक्स्ट डे या फिर आप उसको तय करके उसको के सही जगह पे रखते हैं। तो मेरे कुछ कपड़े जो थे वो थोड़े से रेगुलर बेसिस पे सामने आ रहे थे और जो कुछ कपड़े जो वो बैक साइड चले गए थे, जो पहन नहीं पा रही थी मैं, तो वही मैं आगे पीछे कर रही हूँ। तो ख़ैर अब डिनर का टाइम होने वाला था, तो यहाँ पे साथ में मशीन में लगी हुई थी और यहाँ पे दूध जो था, तो यहाँ मैं इसको दूध को फाड़ लूँगी और इसका पनीर बना दूँगी, इंस्टेंट पनीर। क्योंकि पहले तो सोची थी कि मैं पनीर के पराठे बना दूँ, मगर पनीर के पराठे मुझे और सबको चाय के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं और रात में चाय तो हम लोग लेते नहीं हैं। तो मैं इसका वही चिली पनीर जो है वो बना दूँगी। तो बैक टू बैक मेरा 2 इसके हिसाब से काम हो जाता है। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से बर्तन हमारा वेट करते हुए और लंच बॉक्स तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि क्या ही कहें। तो ख़ैर बहरहाल यहाँ पर मैं सब कुछ कर लूँगी फटाफट से, क्योंकि फिर मोहम्मद शायान जब अरबी पढ़कर आ जाते हैं तो मुझे उनकी स्टडी देखनी होती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि शाम को जब मैं 5:30 बजे सोकर उठूँ, तो 5:30 से लेकर के 7:30 के बीच में मैं सारा काम इवन डिनर तक भी मैं कंप्लीट कर लूँ, ताकि फिर मैं उनका फिर स्टडी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं उनका फिर स्टडी देख लूँ। मुझे ऐसा फ़ील होता है ना कि जब बेडरूम की अगर आप सफाई करते हो, अगर आपका बेड बिल्कुल अच्छे से सेट है, तो इट्स मीन्स कि आपका बेडरूम जो है वो डन है। और किचन में जब आप सारा काम करते हो और अगर आपके सिंक में एक भी बर्तन नहीं मौजूद है, तो इसका मतलब कि आपका किचन का सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो फाइनली यहाँ मेरी बातें करते-करते यहाँ पे मेरे भी सारे काम जो है वो हो गए हैं और यहाँ पे मैं जो प्लेटफ़ॉर्म वग़ैरह जो है वो साफ़ कर दूँगी। और आटा भी मैं साइड बाय साइड, शायद मैंने वो क्लिप ली नहीं, तो वो मैं मिला कर के रख देती हूँ और रोटियाँ जो हैं वो गरम-गरम डालूँगी, मगर सब्ज़ी जो है वो पहले प्रिपेयर कर लूँगी। यहाँ फिर मोहम्मद शायान जो है आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे मोहम्मद शायान आ जाते हैं और अपने लिए समोसा लेकर आए हैं, तो शायद मेरे लिए भी लाए होंगे, तो फिर हम लोग दोनों अभी समोसा एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर मैं डिनर बना लूँगी। और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा डिनर जो है वो तैयार हो गया। सो गाइज़, अगर किसी भी वजह से अगर मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।